हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज तो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। जो डिफिनेशन क्या होती है, द रियल एंड हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करते हैं रियल चार्ज क्या होता है और हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होता है। तो बेटा जो जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं NaCl, उसको हम ब्रेक करते हैं तो Na प्लस Cl माइनस मिलता है। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है आपका, इस चार्ज को बोलते हैं आपका रियल चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल चार्ज बोलते हैं, रियल चार्ज। और अब हम बात करते हैं रियल चार्ज का मतलब जो चार्ज आपका प्रेजेंट हो आयनिक कंपाउंड्स में, बेसिकली जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? आपका रियल चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज की। हाइपोथेटिकल चार्ज क्या होता है? जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो जितने भी होते हैं आपके, उनमें जो चार्ज डेवलप होता है, बेसिकली उनमें जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे बात करते हैं H और Cl। अब क्लोरीन जो होता है आपका वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और इसके हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड आपका क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इन पर क्या होता है? चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज किसकी वजह से डेवलप हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चार्ज डेवलप हुआ। इस टाइप के चार्ज को हम बोलते हैं कौन सा चार्ज? हाइपोथेटिकल चार्ज बोलते हैं, या हाइपोथेटिकल चार्ज बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स में जो आपका चार्ज प्रेजेंट होता है वो रियल चार्ज होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज आपका कौन सा होता है? हाइपोथेटिकल चार्ज। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, HOH मतलब H2O। अब ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो एक बॉन्ड तोड़ने पर इस पर कितना चार्ज आएगा? +1 यूनिट। इस पर कितना आएगा? -1 यूनिट आएगा। वैसे ही इधर वाला बॉन्ड ये क्लीव करेंगे, तोड़ेंगे, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +1 यूनिट। इस पर कितना चार्ज आएगा? -1 यूनिट आएगा। तो ये जो चार्ज आपका डेवलप हो गया किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो इस चार्ज को बोलते हैं बेटा हाइपोथेटिकल चार्ज बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रियल चार्ज क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो रियल चार्ज होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स में चार्ज प्रेजेंट होता है वो भी किसकी वजह से डेवलप हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेवलप हुआ। उस चार्ज को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज। अब हम आज बात करते हैं आगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। तो है आपके सामने लिखा हुआ है रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हमको जानने होंगे। उन रूल्स को अगर हम अच्छे से सीख पाएंगे तो आसानी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या एलिमेंटल स्टेट में है, या एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फ्री स्टेट में भी बोल सकते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? आपकी 0। जैसे O2, H2, N2, F2, एसिड, ग्रेफाइट, कार्बन का जो इलेक्ट्रोप होता है ग्रेफाइट, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस में आप रेड फॉस्फोरस हो, या ब्लैक फॉस्फोरस हो, या व्हाइट फॉस्फोरस हो, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा? 0 होती है। याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट अगर आपकी एलिमेंटल स्टेट या इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखेंगे? हम 0 रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर ध्यान देना है कि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ, लाइक LiH2 या LiH या CaH2 इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, लाइक एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? हाइड्रोजन की -1 हो जाती है। इसी टाइप से अगर हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में आपका हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे H2S में
हाइड्रोजन क्या होगा +1, क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है। वैसे ही HCl में क्लोरीन जो है नॉन मेटल, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन यहाँ कितने दिखाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा समझने वाला खेल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की ज्यादातर क्या होती है, -1 -2 होती है। -2 कहाँ होती है बेटा, ऑक्साइड्स में। तो जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। इसी टाइप से परऑक्साइड के केस में, परऑक्साइड केस या परऑक्साइड लिंकेज जहां पे पाया जाएगा वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या रखेंगे, -1। ध्यान रखिएगा मोस्टली केस आपके ऑक्साइड्स वाले मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस क्या होते हैं आपके परऑक्साइड्स होते हैं, जैसे H2O2 जो है। अब H2O2 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो HOOH, तो यहां पर ये बॉन्ड क्लीव करेगा +1 -1, ये बॉन्ड क्लीव करेगा यहां से, तो यहाँ पे +1 -1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है, O बॉन्ड जो है इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। तो परऑक्साइड बॉन्ड जो है आपका, वहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कितनी रखी, -1 रखेंगे। इन सुपर ऑक्साइड के केस में, तो सुपर ऑक्साइड के केस में हमको क्या रखना है, जैसे KO2, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या रखनी है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या रखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं -1/2। और OF2 जो होता है, OF2 का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें तो OFNF। अब यहां बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन। इसका मतलब जब बॉन्ड क्लीव करेंगे तो फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी टाइप से अगर ये बॉन्ड क्लीव करेंगे तो फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर फिर से क्या आ जाएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज प्रेजेंट हुआ, टोटल प्लस का 2 यूनिट चार्ज। इसी टाइप से OF2 में हम बात करते हैं, O2F2 में बात करते हैं तो OOFNF। अब देखते हैं तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या आएगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। इसी टाइप से यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, वहां पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्लीव करने पे। अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन ही दोनों है, तो वहां पर उसकी वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि OF2 में जो आपका ऑक्सीजन होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और O2F2 में ऑक्सीजन जो होता है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ एलिमेंट की। याद रखिएगा कि जो आपकी एल्कली मेटल्स होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है, +1 होती है। इसी टाइप से एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2, लाइक Be, Mg, Ca, Sr, Ba, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा कितनी होती है, +2 होती है। तो हम अगला रूल समझते हैं कि अगर आपकी फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा क्या रहेगी, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर फ्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहेगी, -1, यानी फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। हम आगे बात करते हैं कि हाइलोजन, फ्लोरीन को छोड़कर कोई भी अदर हाइलोजन लिया जाए, जैसे कि आपका क्लोरीन लिया जाए, ब्रोमीन लिया जाए या आयोडीन लिया जाए, इनमें से कोई और लिया जाए, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली -1 होती है, लेकिन वेरी कहां से कहां तक करती है, -1 to +7। याद रखिएगा कि फ्लोरीन अपने कंपाउंड्स के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अदर हाइलोजन -1 के साथ साथ -1 to +7 तक की वेरी भी कर जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन क्या होता है, यूजुअली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहती है, बट ये वेरी कहां से कहां तक करती है, -3 to +5। आगे बात करते हैं अगले रूल पे कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन कंपाउंड इज 0, यानी जितने भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। आगे समझते हैं, देखिए जैसे HNO3 का एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये यहाँ पे निकालेंगे तो आएगी +5। तो टोटल सम निकाला जाएगा, टोटल सम, तो वो क्या आ जाएगा बच्चा, वो आ जाएगा 0। यानी कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। अब याद रखिएगा कोई भी
कोई भी आयन है, आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आयंस होंगे, मतलब आयंस के अंदर जो है कोई भी जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या हो जाएगी भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे SO4-2 में ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे कंपाउंड की क्या है, -2। NO3- में ये टोटल क्या होगी, -1। NH4+ में टोटल क्या हो जाएगी, +1। CN- में क्या हो जाएगी टोटल, -1। अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो देखिए, अगर सेम एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड बनना है या ट्रिपल बॉन्ड बनना है, या डिफरेंट एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो याद रखिएगा हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। यानी हमने क्या मान रखा है बेटा कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है। तो बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है तो समझिए कि अब सेम एटम के बीच में, तो यहां पर सेम कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं, तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, 0 0। यहां पर भी 0 0, यहां पर भी क्या आएगा, 0 0। अब जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो हमने भी आपको हाइपोथेटिकल चार्ज के बारे में बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट होता है। दैट मींस कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा चार्ज उसकी तरफ नेगेटिव में और उसके अपोजिट वाले में पॉजिटिव में। देखिए जैसे ये बॉन्ड क्लीव करेंगे तो हमने बी को माना है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, बी पर क्या आएगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या आएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर एक बॉन्ड तोड़े, इसी टाइप से हमने 2 बॉन्ड तोड़े तो इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से बी के ऊपर अब 3 बॉन्ड तोड़ने पर कितना आएगा, बी के ऊपर 3 बॉन्ड तोड़ने पर इस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार फिर से समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो उस पर उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा नहीं, जिसकी वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। दैट मीन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं जिसमें एक बी की, हमने क्या मान रखा है, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो उस केस में याद रखिएगा कि जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने यूनिट उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जितने बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे उतने यूनिट उस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि एक बॉन्ड ब्रेक किया, 1 यूनिट नेगेटिव, इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव। इसी टाइप से 2 यूनिट नेगेटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव, 3 यूनिट नेगेटिव, 3 यूनिट पॉजिटिव। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें भी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी हमने बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे मानी, ए से ज्यादा। अब याद रखिएगा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, डोनेशन के थ्रू। अब सेम एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो हेड जिधर की तरफ होगा यानी वो एक्सेप्ट करेगा यानी नेगेटिव चार्ज, टेल जिधर की तरफ होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से यहाँ पे डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आपका एक्सेप्ट कर रहा है यानी ले रहा है। इसी टाइप से इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्लीव करने पर, ये तोड़ने पर। ऐसे ही सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, हेड जिधर की तरफ उस पर नेगेटिव लगा दीजिए, उतने ही 2 यूनिट, उसके अपोजिट पॉजिटिव। लेकिन अब बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है अगर बन रहा है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, तो उसकी वजह से कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसी टाइप से इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे HNC की बात करते हैं, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अपोजिट इस पर नेगेटिव चार्ज। ये 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 यूनिट कितना आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर 2 यूनिट का आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बट अब देखिए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ बनना, यानी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच बनना, जिसकी वजह से इस पर कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब अगले दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में।
इसमें जरा समझिए कि ये नीचे के जो दो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब दो बॉन्ड ब्रेक करने 2 यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कितना आ जाएगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए आप एक बार कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसका मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनना है, इसका मतलब है ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। तो ये कुछ रूल्स थे। अब हम सीखेंगे कि कैसे इन रूल्स का यूज करके एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। आइए अब कैलकुलेट करना सीखे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो हमने रूल्स अभी आपको पढ़ाए हैं उन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट की। देखिए जो अंडरलाइन एटम्स हैं उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, अदर एटम्स जो अंडरलाइन एटम है उसको छोड़ के जितने भी एटम होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है, जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं। अब जैसे जिसकी पोटेशियम क्या रखता है बेटा, पोटेशियम एल्कली मेटल का है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। अच्छा जिसकी निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं हम x, सपोज करते हैं क्या x। अच्छा ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स कितनी बताई हमने -2। अब इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं +1 + x - 6 = 0, यानी x = +5। तो KNO3 में नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें हमको किसकी निकालनी, क्रोमियम की। अंडरलाइन एटम क्या है, क्रोमियम। तो इसमें पोटेशियम कितने बेटा 2 हैं, तो 2 × +1 + 2x, कितने क्रोमियम है इसमें 2, 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्साइड्स में -2, तो चार्ज इस पर कुछ है नहीं, तो इस पर क्या रख देंगे इक्वल्स टू में 0। तो +2 + 2x -14 = 0। तो x की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +6। तो इन K2Cr2O7 क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में। इसी टाइप से हम यहां पर पहुंचते हैं, तो हाइड्रोजन की कितनी होती। अब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन जुड़ा है आपके नॉन मेटल के साथ, दैट मींस फास्फोरस के साथ जो कि नॉन मेटल है। तो वहां पे ये कितना कैरी करेगा +1 चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब x ऑक्सीजन कितनी होती -2 0, तो +3 + x - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई +3। तो H3PO3 में फास्फोरस क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी टाइप से हम एक चार्ज वाले की बात कर लेते हैं, SO4 डाई नेगेटिव। इसमें हमको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो हमने मान लिया x, 4 × ऑक्सीजन कितनी -2। अब जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसके इक्वल में लिख देते हैं, तो x - 8 = -2, यानी x की वैल्यू आ गई +6। तो सल्फेट आयन में जो आपका सल्फर होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे OF2 हमने इसको अभी बताया भी था, लेकिन अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। तो ऑक्सीजन किस में कैलकुलेट करना है, तो 2 × x प्लस फ्लोरीन कितना रखता है, हमने बताया था फ्लोरीन अपने किसी भी कंपाउंड के अंदर वो कितना कैरी करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, -1 रख दीजिए = 0। तो 2x - 2 = 0, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा +1। तो इन O2F2 ऑक्सीजन कैरी कितना करता है +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 इज +1। अब KMnO4 में हम पहुंचते हैं, फिर से वही पोटेशियम की +1 रखते हैं, फिर मैग्नीज जो है उसकी x मान लिया हमने। ऑक्सीजन क्या होता है 4 × -2 ऑक्साइड्स में = 0, तो x की वैल्यू आ गई ओवरऑल +7। तो KMnO4 में ये कितना मैग्नीज कितना रखेगा आपका +7। अब आगे हम बात करते हैं, अब NOClO4। अब याद रखिएगा ये कैसे बना हुआ होगा, ध्यान से समझना है इसको। ये बना होगा HClO4 से। अब H को रिप्लेस करके हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे NO। इसका मतलब क्या होगा, यानी NO जो होगा, जैसे H यहाँ पे +1 कैरी करता है वैसे यहाँ पे NO कितना करेगा +1। तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो NO की टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी है हमको +1, तो +1 रख दिया हमने, +x × 4 × -2, कोई भी चार्ज है नहीं, इसको रख दिया 0। तो x की वैल्यू आ गई +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NOClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +7। अब एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखते हैं भाई, तो कैसे निकालेंगे, x + 5 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या हो जाती है 0। प्लस अब कितने क्लोरीन नजर आ रहे हैं,
एक अंदर है और बाकी 2 बाहर हैं, नहीं 3 क्लोरीन एटम है। क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इक्वल्स टू 0, तो X कितना करेगा +3। तो इस जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अब हम बात करते हैं Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 × X + 4 × माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू आएगा प्लस का 8, यानी X की वैल्यू आ गई +8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये Fe3O4 में आयरन कितनी शो करेगा, +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम बात करते हैं कि H4IO6- में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमको आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। अब आयोडीन एक नॉन मेटल होती है तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, तो 4 × +1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना कैरी करेगा +1, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1, और इसकी मानेंगे कितनी X, ऑक्सीजन कितना होगा -2, कितना चार्ज प्रेजेंट है -1 मॉलिक्यूल पे, -1 चार्ज, तो इक्वल में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं 4 + X - 12 इक्वल्स टू -1, यानी X की वैल्यू आ गई +7। तो H4IO6- में आपकी जो आयोडीन है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।